सिविल सर्विस आईएएस की तरह आपके उत्तर प्रदेश में भी यूपी पीसीएस का एग्जाम होता है। और ये भी 3 स्टेज यानी कि 3 चरणों में होता है। एक आप देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स होती है। फिर आप देखिए प्रीलिम्स के बाद आपकी मुख्य परीक्षा मेन परीक्षा होती है। उसके बाद इंटरव्यू साक्षात्कार होता है। और जो आप देखते हैं यूपी पीसीएस का पैटर्न बदल चुका है ना, उसके बारे में हम लोग पीछे एक क्लास कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी क्लासें आप देखिए पहले हम लोग ले चुके हैं। तो यहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। और फिर भी आपका कोई सवाल बचता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उनके भी जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और ये देखिए, अगर आप लोगों की योग्यता की बात करें तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। ये आप देखिए नॉर्मल एक तरह से योग्यता है इसके लिए। और इसे करवाता कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने सुना होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में। और उत्तर प्रदेश वैसे भी आप देखते हैं कि राजनीति की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। या अगर आप लोग उत्तर प्रदेश को देखें तो आप देखिए लखनऊ इसकी राजधानी है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए नेपाल से लगती है। राज्यों में अगर आप देखें तो इसकी सीमा बिहार से हो गई, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। और आप देखेंगे सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। और इसे अगर राज्य बनाने की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि 24 जनवरी 1950 में इसे राज्य बनाया गया था। और यहाँ विधानसभा में आप देखिए 403 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और क्षेत्रफल में आपको मालूम होना चाहिए कि कितना, फोर्थ नंबर पे आता है। और जनसंख्या में पहले नंबर पे आपका आता है उत्तर प्रदेश, ये भी याद रखिएगा। और क्षेत्रफल में राजस्थान टॉप पर है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राजस्थान का नंबर आता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें तो आप देखिए इस संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक जो संघ और राज्यों के तहत सेवाएं शीर्षक से जो आप देखते हैं कि पेपर करवाए जाते हैं ना, तो उसके लिए एक आयोग की स्थापना की बात की गई है। तो इसी अनुच्छेद में 315 में उत्तर प्रदेश के लिए भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात की गई है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1937 में इसकी स्थापना हो गई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रीलिम्स की। तो आप सभी को मालूम होगा कि पहला 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। एक आपका जीएस का, जिसे आप लोग जनरल नॉलेज कह देते हैं, सामान्य अध्ययन कह देते हैं, जनरल स्टडीज। और दूसरा होता है सीसेट का, जिसे जनरल स्टडीज सेकंड पेपर कह देते हैं, सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड कह देते हैं। एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाते हैं। दोनों पेपर के लिए 2-2 घंटे का आपकी समय रहेगा आपके पास। जैसे आप देखिए सुबह का पेपर मान लीजिए आपका 2 घंटे में होता है और इसके लिए 150 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें कितने? 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 नंबर रहेंगे और 2 घंटे का समय रहेगा। एक बार आप लोग देख लीजिए, ये आप देखिए प्रीलिम्स का पहला पेपर है और 2023 में अभी जो पेपर हुआ है ना, उसी की बात कर रहा हूं। तो इसमें अगर आप लोग देखें थोड़ा अच्छे से तो यहां आप देखिए महत्वपूर्ण अनुदेश दिए रहते हैं, इन्हें भी आप लोग देख लिया करिएगा। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, 150 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्प उत्तर प्रश्न के नीचे दिए होंगे। यानी कि आप लोगों को देखने को मिलेगा वैकल्पिक एक पेपर होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चंस दिया रहेगा, नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उन्हीं में से आप लोगों को चुनना है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसमें आप लोगों को मालूम होना चाहिए माइनस मार्किंग है। और अगर आप देखेंगे कि उम्मीदवार द्वारा अगर किसी क्वेश्चंस का आंसर गलत दे दिया जाता है, उत्तर गलत दे दिया जाता है, तो उसका तो आप देखिए कोई नंबर आपको मिलेगा नहीं, उल्टा आप लोगों को दंड के रूप में देना होगा। अंकों का आप देखेंगे नियत अंकों का 1/3 अंक दंड के रूप में काटा जाएगा। तो जब आप लोग भरते हैं ना तो बड़े ध्यान से भरा करिएगा। और अगर आप लोग छोड़ देते हैं तो उसका ना तो नंबर मिलेगा और ना ही उसका नंबर कटेगा, ये याद रखिएगा जो आप छोड़ देते हैं। ठीक है, यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, यानी कि ऐसे ही छोड़ दिया जाता है खाली, तो उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो इसके लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा और ना ही कोई इनाम के रूप में आपको मिलेगा। ये आप देखिए 1 से शुरू होता है और आप देखेंगे कि यहां से लेकर आप जाएंगे तो इसमें 150 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यहां लास्ट में आ जाते हैं। इन्हें आप देखिए
टाइम मिलेगा तो हम लोग कम से कम 5 से 6 साल पुराने क्वेश्चन पेपर जरूर देखेंगे। ये आप देखिए 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पहले पेपर में। और दूसरे पेपर में भी आप देखेंगे, इसमें आप लोगों को 2 घंटे का समय रहता है, 200 नंबर का रहता है, बस इसमें आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इसमें आप देखिए एक क्वेश्चन से लगाकर 200 क्वेश्चंस पूरे देखने को मिलेंगे, और इसके लिए भी 2 घंटे का आपके पास समय रहता है, ये भी याद रखिएगा। अब आप देखिए इसके जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, इसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका सामान्य अध्ययन पहले पेपर का है, जो प्रीलिम्स का पहला पेपर है ना, उसी का आप देखिए पाठ्यक्रम है। इसको बता चुका हूं कि 2 घंटे का समय रहेगा, 200 नंबर रहेंगे, 150 क्वेश्चंस रहेंगे। और इन 150 क्वेश्चंस के लिए 200 नंबर के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं आपको देखनी होगी। भारत का जो वर्तमान में घटनाएं घटती रहती हैं या दुनिया में जो घटनाएं घटती रहती हैं, उनके बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा, और जिसे आप लोग करंट अफेयर्स कह देते हैं, समसामयिकी कह देते हैं। और इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक न्यूज़पेपर आप लोग हर हाल में फॉलो करते रहिए। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो मुझे लगता है कि दैनिक जागरण आप लोगों के लिए बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, और आप अगर फॉलो भी कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी संख्या में क्वेश्चंस भी डायरेक्ट ही पूछ लेता है उससे। फिर आप लोगों को भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है। भारत और विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल आप लोगों को पढ़ना है, और एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ही आप देखिए स्पेशल किताबें पढ़िए, तो ये आप देखेंगे कि आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, दोनों जगह आपको फायदा पहुंचाएंगी आपको एनसीईआरटी। फिर आप लोग भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, राइट्स इशू जो होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। फिर आप लोग भारतीय आर्थिक, सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट, जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव, इनके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, इस विषय में विशेषताएं, विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल आपको ज्ञान होने चाहिए। एक सामान्य विज्ञान आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सामान्य विज्ञान पढ़ना है। तो इसने टॉपिक आपको प्रीलिम्स के पहले पेपर के लिए कवर करने हैं, ठीक है। और आप देखिए और अच्छे से बताया जा रहा है यहाँ संविधान, आप देखिए इतिहास को कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आप देखेंगे आपका प्राचीन भारत हो, फिर चाहे आप देखिए मध्यकालीन भारत हो, आधुनिक भारत हो, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो टाइम मिलने दीजिए, हम लोग और विस्तार से इन पर बात करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इसे, और क्वेश्चंस पेपर भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं इसका, सिलेबस का। फिर आप देखिए प्रीलिम्स का दूसरा पेपर आता है। और एक बात आप लोगों को पीछे भी बता चुका हूं, उस पैटर्न वाली क्लास में भी बताया था कि पहले पेपर के आधार पर, जो प्रीलिम्स का पहला पेपर होता है, जीएस पहला पेपर कह देते हैं आप लोग नॉर्मल तरीके से, दूसरे को सी सेट कह देते हैं आप लोग। तो पहले पेपर के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनती है और आप लोग मुख्य परीक्षा में पहुंच पाते हैं। दूसरा पेपर जो होता है सी सेट का, एक क्वालिफाई होता है, इसमें आप लोगों को क्वालिफाई करना होता है, या जरूर आप लोग याद रखिएगा इसमें, ठीक है। क्योंकि आप देखिए क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार, और 33% नंबर चाहिए होते हैं दूसरे पेपर में, सी सेट वाले में। और अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आप लोग ले भी आते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो नहीं भी ले आते हैं। तो इसमें आप लोगों के पास 100 क्वेश्चंस रहेंगे, उनके आंसर देने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 200 नंबर आपको दिए जाएंगे उसके लिए। और इसमें आप देखिए विस्तारीकरण, जो कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं आप लोग, अंतर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होता है, दिमाग का काम पूरा रहता है, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय क्षमता और समस्या समाधान, सामान्य बौद्धिक योग्यता, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक, अंक गणित, बीजगणित, रेखा गणित, सांख्यिकी, सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर तक, सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर तक, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक के पाठ्यक्रम में आप देखिए सम्मिलित किए जाने वाले विषय आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसमें। और ये आप देखिए अंक गणित, और भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा विस्तार से नीचे बताया जा रहा है ऐसे। संख्या पद्धति हो गई, इसमें आप देखिए प्राकृतिक पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं के विभाजक, अविभाज्य पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम ये समावर्त और महत्तम समावर्त, और उसमें संबंध, औसत, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, साधारण चक्रवृद्धि, काम समय, चाल समय, दूरी, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस रहेंगे। फिर आप देखिए बीजगणित में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सब।
तो पहले आप लोग क्वेश्चंस पेपर देख लीजिए, उसके बाद मुझे लगता है कि और अच्छे से सिलेबस समझ पाएंगे। तो इसीलिए तो कहता हूँ कि कम से कम 4 से 5 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर अपने एग्जाम के जरूर देखा करिएगा और उनका विश्लेषण किया करिएगा, तो समझ में आता है कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये आप देखिए रेखा गणित हो गया, सांख्यिकी हो गया, आप देखते हैं अंग्रेजी भी पूछ लेता है सी सेट में, तो उसको आप देख रहे हैं। सामान्य हिंदी से क्वेश्चंस आ जाते हैं, हिंदी वर्णमाला विराम चिन्ह आप देखते रहते हैं, तो ये भी देख लिया लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां, उससे भी सी सेट में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एक मोटा मोटा पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस हो गया आपका। आगे हम लोग मुख्य परीक्षा के सिलेबस का देख लेंगे, जो पैटर्न बदला हुआ है उसे भी देख लेंगे मुख्य परीक्षा में, क्योंकि ऑप्शनल हट चुका है आपका, 2 पेपर और जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश विशेष के, तो उन पर भी बात कर लेंगे। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो जरूर आप लोग बताया करिएगा। ठीक है।